जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.2, जो कि हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे के दो सवाल कर लिए थे। चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक तीसरे का कौन सा सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले बल्ले का मूल्य क्या है दोस्तों, x है, तथा प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, इसको y मान लेते हैं। कितना आ गया, y है। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं शर्त एक, लिखते हैं शर्त एक। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, क्या है दोस्तों 7 बल्ले, बल्ले का मूल्य हमने क्या माना है दोस्तों, यहाँ पर बल्ले का मूल्य माना है हमने x माना है। तो 7 बल्ले कितने, टीम के कोच ने क्या करा, 7 बल्ले, तो कितना लिख देंगे अपन 7x लिख देंगे, तथा 6 गेंदें खरीदी। कितनी गेंदों का मूल्य क्या है दोस्तों 6y, इसको क्या लिख लेंगे 6y बराबर कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी दोस्तों, 3800 रुपए में खरीदी। क्या है दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक। ये क्या बन गया दोस्तों, हमारा समीकरण एक बन चुका है। क्या बन गया दोस्तों, समीकरण एक बन गया। क्या बन गया दोस्तों, समीकरण एक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, शर्त दो में चलते हैं। शर्त दो में क्या लिखा है, शर्त दो में देखिए क्या लिखा है दोस्तों, शर्त दो में लिखा है बाद में उसने 3 गेंदें, सॉरी 3 बल्ले, कितने हैं दोस्तों 3 बल्ले, कितना मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या है x, तो 3x प्लस 5 गेंदें, क्या है दोस्तों गेंदों का मूल्य क्या है, यहाँ पर y है 5, y बराबर क्या आ गया दोस्तों 1750 में खरीदी। कितने में खरीदी दोस्तों, 1750 में क्या करिया, ये उन्होंने खरीदा है। क्या है दोस्तों, इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। एक क्या बन गया दोस्तों, समीकरण दूसरा बन गया है। चलिए दोस्तों इसमें भी हम x का मान निकाल लेते हैं और इसमें भी x का मान निकाल लेते हैं। क्या निकालना है दोस्तों, 7x प्लस के 6y, क्या है दोस्तों 7x, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना था y लिखना था। क्या आएगा दोस्तों y, क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर y। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 7x प्लस के कितने आ गए दोस्तों 6y, क्या आ गया दोस्तों 6y बराबर क्या आ गया 3800। क्या आ गया दोस्तों 3800। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें कॉमन निकालना है, सॉरी कॉमन नहीं, क्या निकालना है x का मान दोनों में हमें निकालना है। पहले भी हमने ऐसे सवाल किए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा 7x प्लस कितने दोस्तों 6y बराबर कितने लिखे 3800 लिखे ना, तो 3800 लिख देते हैं। यहाँ पर 7x है बराबर 3800 माइनस के कितने हैं, माइनस के 6y, ये क्या है x बराबर क्या आ गया दोस्तों 3800, क्या आ गया 3800 माइनस के 6 y बटे में कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 7 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास 7 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण, क्या मान लिया हमने, ये समीकरण 2 बन गए थे। यहाँ पर कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण बन गया 3। चलिए दोस्तों इसको भी लिख लेते हैं हम, 3x प्लस के 5y बराबर क्या आ गया 1750। यहाँ पर क्या आ गया 3x प्लस, सॉरी 3x बराबर कितना आ गया 1750, प्लस का है बराबर के उससे हट जाएगा माइनस का 5y, क्या आ गया दोस्तों 5y आ गया। यहाँ पर क्या लिखना है x बराबर 1750 माइनस के 5y और बटे में कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण क्या बन गया, तीसरा समीकरण था, यहाँ पर बन गया समीकरण चौथा। देखिए दोस्तों हमारे पास कितने समीकरण बन चुके हैं, समीकरण 4 समीकरण बन चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे करते हैं, यदि हम समीकरण 3 का मान 4 में रख दें, यदि 4 का मान समीकरण 3 में रख दें तब भी हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान
समीकरण 4 में रखने पर देखिए दोस्तों, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो हम क्या रख देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर कौन सा मान है, चौथा। तो उसको चौथे वाले समीकरण को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। x बराबर 1750 माइनस 5y कितना आ गया दोस्तों, 5y और बटे में कितना है दोस्तों 3। तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, समीकरण 3 का मान रख देंगे। क्या रख देंगे, 3800 माइनस के 6y बटे में कितना है दोस्तों 7 बराबर 1750 माइनस के 5y बटे में कितना आ गया दोस्तों 3। चलिए दोस्तों, हम इसका क्या कर देंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे। इसमें लगाएंगे 2 जीरो थे, 2 जीरो रहने देते हैं। 8 थी कितना आ गया दोस्तों 24 आ चुका है ना। 3 3 का 9 और 2 कितना आ गया 11। कितना आ गया दोस्तों 11 आ गया। और माइनस के 6 थी कितना आ गया दोस्तों 18y। चलिए दोस्तों, इस साइड करते हैं। 7 पन्ना क्या आ गया दोस्तों माइनस के, इसमें करते हैं पहले 7 पन्ना 35। 7 पन्ना 35 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 7 पन्ना 35 जीरो में लगाएंगे 0। 7 पन्ना 35 की कितनी आ गई दोस्तों 5, फसल कितनी आ गई 3। 7 7 49, 7 का 7 पड़ा कितना आ गया 49। 49 और 3 कितना हो गया दोस्तों 52। 52 की कितनी आ गई दोस्तों 2 और 5 फसल आ चुकी है इसकी 5 एकम 5 सॉरी 7 एकम 7 5 कितना आ गया दोस्तों 7 एकम 7 7 एकम 7 और 5 12 कितना आ गया दोस्तों 12। कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। चलिए दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं हुआ है। 7 का लगाया इसमें, 7 का 35 5 आ चुकी है, 3 हासिल आ चुकी है। 7 7 49 50 51 52 कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई 5 हासिल आ चुकी है। 7 एकम 7 5 क्या आ गया दोस्तों 12। चलिए दोस्तों, जो y y वाले हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं। क्या लिखना है दोस्तों, जो y वाले हैं उसको हम एक साइड लिख लेते हैं। क्या लिखना है दोस्तों, जो y वाले हैं हम उसको लिख लेते हैं। माइनस के कितने दोस्तों 18 क्या दोस्तों माइनस के हैं 18y और प्लस के माइनस के इस साइड आएंगे, प्लस के कितने आएंगे 35y बराबर क्या दोस्तों 12 250 माइनस के कितने आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 38 सॉरी माइनस लगाना है यहाँ पर। माइनस से कितने आ गए दोस्तों 3800 कितने आ गए दोस्तों 3800। चलिए देखिए दोस्तों, 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 7 और 11 में से 8 जाएंगे कितना बचेंगे 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों, प्लस की संख्या कितनी आएगी 35 माइनस 18। 15 में से 8 जाएंगे 7 और 3 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 17 बचेंगे। कितने बचेंगे प्लस के आएंगे 17। कितने आ गए दोस्तों हमारे पास प्लस के 17। y बराबर 0 में से 0 गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर कितना था, गलत हो गया क्या कुछ, सॉरी 1 मिनट 12 250 यहाँ पर क्या लिखना था दोस्तों 11 4 0 0 में से 0 गया हमारे पास 0 बचा 5 और 0 में से 0 बचा और 12 में से 4 गए कितने बचे दोस्तों 8 बचे और 12 में से कितने गए 11 गए तो क्या कितना बचा दोस्तों हमारे पास 1 मिनट यहाँ पर क्या करना है दोस्तों हमें घटाना है। 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 5 गए तो 5। 1 मिनट देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर घटाते हैं 12 2 5 बटे में कितना बचा दोस्तों 1 1 4 0। देखिए दोस्तों 5 12 में से 4 गए कितने बचे दोस्तों 8 और एक इसकी हासिल आ जाएगी 2 हो जाएंगे यहाँ पर और कितना बचा 850 आ चुका है। क्या कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 850 आ गया। देखिए दोस्तों 17 से काटेंगे 17 85 y बराबर क्या आ गया दोस्तों y बराबर आ गया हमारे पास 17 85 5 बार कटाना 17 85 y का मान क्या आ गया दोस्तों 50। y का मान किसी में भी रख देते हैं समीकरण इसमें रख देते हैं, किसमें रख देते हैं y का मान सॉरी इसमें रख देते हैं समीकरण 3 में। क्या दोस्तों y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण किसमें रख देते हैं दोस्तों समीकरण 3 में रखने पर देखिए दोस्तों y का मान समीकरण किसमें रख देते हैं हम 3 में रख देते हैं। क्या दोस्तों समीकरण 3 में रख देते हैं। x बराबर क्या आ गया x बराबर 3800 माइनस के 6y क्या है दोस्तों 6y। x बराबर क्या है दोस्तों 3800 माइनस के 6 गुणे
y का मान क्या है दोस्तों, इसके नीचे क्या लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है ना, इधर क्या, एक मिनट, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर 6y बटे में क्या है दोस्तों 7, y का मान क्या है दोस्तों हमारे पास, एक मिनट, समीकरण 3 लिख लिया हमने, x बराबर 38, 6y बटे में कितना है दोस्तों 7, x बराबर क्या आ गया दोस्तों 38, 6 गुणे y का मान क्या है दोस्तों 50 बटे में कितना है दोस्तों 7, x बराबर 6 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 38 डबल 0 माइनस 6 पंजे कितना आ गया दोस्तों 30, कितना आ गया दोस्तों 6 पंजे 30 बटे में कितना है दोस्तों 7, इसमें से कितना चला गया 300 चला गया, कितना चला गया दोस्तों 300 चला गया, तो कितना बचा 35 डबल 0 बटे में 7 से लगाएंगे 7 पना 35, x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया हमारे पास 7 पना 35, 500 आ गया, क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 7 पना 35। देखिए दोस्तों हमारा x का मान भी आ गया। देखिए दोस्तों ये आ चुका है हमारा आंसर। देखिए दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब तक मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूँ, इसको साफ करता हूँ। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक इसका चौथा भी लिख लिया, तीसरा का इसमें क्या लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। क्या है दोस्तों 155 ही लिखा है ना, एक मिनट देख लेते हैं, 155 रुपए है। क्या है दोस्तों 155 रुपए है नियत भाड़ा तथा क्या लिखा है दोस्तों नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किमी या किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना भाड़ा देना होगा। देखिए दोस्तों हमें इसमें क्या निकालना है, नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं माना नियत भाड़ा, यहाँ पर क्या लिखते हैं माना नियत भाड़ा, क्या दोस्तों माना नियत भाड़ा, क्या दोस्तों माना नियत भाड़ा कितना है x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर क्या दोस्तों प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या दोस्तों प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है दोस्तों 22 रुपए है। देखिए दोस्तों शर्त हम पहले देखते हैं, इसमें शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है दोस्तों शर्त पहली, इसमें देखिए दोस्तों शर्त पहली, यहाँ से हल, क्या दोस्तों यहाँ से हल। देखिए दोस्तों यहाँ पर शर्त पहली क्या, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में क्या दोस्तों भाड़े में एक नियत भाड़े क्या दोस्तों एक नियत भाड़ा। देखिए दोस्तों यदि ये कोई टैक्सी है, यदि हम टैक्सी में बैठ जाते हैं तो हमारा क्या है नियत भाड़ा लग जाएगा, क्या दोस्तों हमारा 100 रुपए लग जाएगा, क्या दोस्तों 100 रुपए लग जाएगा। यदि हम बैठने के बाद थोड़ी दूर तक जितनी दूर जाएंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा उसका अतिरिक्त लगेगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, पहले में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा क्या है दोस्तों x भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए। क्या है दोस्तों 10 किलोमीटर की दूरी, क्या है 10 किलोमीटर की दूरी क्या है दोस्तों प्रति किलोमीटर की दूरी क्या है दोस्तों y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 10 y, क्या है दोस्तों 10 y प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है दोस्तों y है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना होगा दोस्तों 10 y बराबर कितना आ गया दोस्तों 105 रुपए। इसको मान लेते हैं समीकरण ये बन गया हमारा दोस्तों समीकरण 1 बन गया। चलिए दोस्तों शर्त 2 में देखते हैं, शर्त 2 में क्या लिखा है, शर्त 2 में लिखा है तथा 15 किलोमीटर क्या दोस्तों 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या दोस्तों 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है क्या है दोस्तों 155 रुपए है। इसमें प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा भी होगा। क्या है दोस्तों नियत भाड़ा हमारा क्या है दोस्तों 100 रुपए, अतिरिक्त दूरी के लिए 15 किलोमीटर की दूरी जाना है तो कितना करना होगा 15 y लिख देते हैं, यहाँ पर कितना रुपए लगेंगे 155 रुपए। इसको मान लेते हैं समीकरण कौन सा बन गया दोस्तों समीकरण ये बन गया दूसरा। चलिए दोस्तों इसमें x का मान निकाल लेते हैं और इसमें भी x का मान निकाल लेते हैं। इसमें देखिए x बराबर x प्लस कितने दोस्तों 10y बराबर क्या है 105, x बराबर क्या है दोस्तों 105 माइनस का आ जाएगा प्लस का इस हट जाएगा माइनस का कितना आ गया 10y बटे में नहीं आएगा सॉरी दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको मान लेते हैं समीकरण क्या बन गया दोस्तों हमारा समीकरण बन गया तीसरा, ये बन चुका है समीकरण तीसरा। चलिए दोस्तों अब इसको लिखते हैं
शर्त 2 को लिखते हैं x प्लस के 15y बराबर क्या है दोस्तों 155। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, x बराबर 155 माइनस का 15y, क्या आ गया दोस्तों माइनस का 15y। इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, समीकरण चौथा। इसको क्या मान लिया दोस्तों, हमने समीकरण चौथा मान लिया। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। क्या रखने पर दोस्तों, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। क्या दोस्तों हमें लिख दिया यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। चलिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 4 को लिख लेते हैं। x बराबर 155 माइनस के 15y लिख लिया दोस्तों। इसका x का मान रख देंगे समीकरण 3 का, क्या है दोस्तों यहाँ पर 105 माइनस के 10y बराबर क्या है दोस्तों 155 माइनस के 15y। देखिए दोस्तों जो y वाले हैं उनको हम एक साइड लिख लेते हैं। क्या दोस्तों y वाले हैं उनको हम एक साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों 15y माइनस के सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस के 10y है तो इसको लिखा रहने देते हैं 10y। क्या है दोस्तों माइनस के 10y माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का, कितना आ गया दोस्तों 15y बराबर 155, कोई प्लस का इस साइड जाएगा माइनस के कितने हो गए दोस्तों 105। 10 में से 15 में से 10 जाएंगे कितने बचे दोस्तों प्लस के 5y बराबर कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 155 में से 105 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 में से 5 गया 0। 155 में से 105 जाएंगे कितने बचे दोस्तों 50। हमारे पास कितने बचे दोस्तों 50 बचेंगे। 5 में से 5 गया 0, एक मिनट 5 में से 5 गया तो 0 और 5 के 5 एक में से 1 गया, कितना बचा दोस्तों हमारे पास 50। 5 से काट दिया 5 में 50। y बराबर कितना आ गया दोस्तों 10। देखिए दोस्तों y का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 10 आ चुका। y का मान क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 10। y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, y का मान रख देते हैं दोस्तों समीकरण 3 में रख देते हैं। देखिए दोस्तों y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्या आ गया दोस्तों y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या दोस्तों समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कहां पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 3 को x बराबर 105 माइनस के 10y। देखिए दोस्तों x बराबर 105 माइनस के 10, बड़े y का मान क्या है दोस्तों 10 है ना, y का मान क्या है 10, कितना आ जाएगा दोस्तों 10। x बराबर 105 10 को गुणा 10 में होगा कितना आ जाएगा दोस्तों 100। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 5। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर लिखा है तो 25 किलोमीटर यात्रा। तो x बराबर क्या है दोस्तों 25 किलोमीटर यात्रा। x का मान क्या है दोस्तों 25 प्लस y आएगा। क्या है दोस्तों प्रति किलोमीटर का मतलब क्या है 25 किलोमीटर का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर y आ जाएगा बराबर 25 प्लस y का मान क्या निकला दोस्तों 10 आ गया। और x की जगह पर क्या लिख देते हैं हम 5 लिख देते हैं, कितना दोस्तों 5 बराबर क्या आ गया दोस्तों कितना आ गया 5 और 2 और 1 3, 5 से लगाएंगे भाग 5 7 35, कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 7, 5 7 35, कितना आ गया दोस्तों 5 7 35। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक मिनट दोस्तों यहाँ पर गुणा आया, क्या है दोस्तों गुणा 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है ना, क्या है दोस्तों एक मिनट तो 25 किलोमीटर अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। क्या दोस्तों भाड़ा, यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों एक मिनट 25 सही लिखा है ना, 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। क्या दोस्तों x प्लस के 25 इंटू क्या लिख देंगे y, किलोमीटर का मतलब क्या है दोस्तों 25 किलोमीटर का मतलब क्या है y। यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 25 और y का मान क्या है दोस्तों y का मान है यहाँ पर
10 और x का मान क्या है दोस्तों, x का मान है 5। 5 प्लस 10 बना 50, 7 20 और कितना हो गया दोस्तों 25। कितना आ गया दोस्तों 25, कितना हो गया 300। कितना आ जाएगा दोस्तों 300 आएगा ना, 250 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 250। हाँ प्लस लगाया है यहाँ पर, कितना आ गया 250 और प्लस का कितना हो गया दोस्तों बराबर 255। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों हमने बहुत ही आसान सवाल थे, हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।